Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। बहुत मरतबा आप लोगों ने सुना होगा ज़कावत हिस्स का नाम, हाइपर सेंसिटिविटी। बहुत लोगों को आपने बात करते हुए सुना होगा कि जब ये हाइपर सेंसिटिविटी आपकी बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, तो फिर इसकी वजह से आपके अंदर मल्टीपल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स डेवलप होते हैं। उनमें से कसरत एहतलाम, जिसे एक्सेसिव नॉक्टर्नल इमिशंस कहते हैं, हम लोग हिंदी में स्वप्न दोष कहते हैं, जरियान मनी, प्रीमेच्योर एजाकुलेशन, है ना। इस तरह की कंडीशंस लोगों में डेवलप होती हैं अगर ज़कावत हिस्स बढ़ जाती है। ज़कावत हिस्स के बढ़ने की वजह से बहुत मरतबा ऐसा होता है लोगों में कि जब उनके प्राइवेट पार्ट पे नीचे जो कपड़े पहने हुए हैं, जो पैंट पहनी हुई है, उसकी भी अगर रगड़ लगती है तो उन लोगों में सीमेन डिस्चार्ज हो जाता है। इवन वो किसी फ़ीमेल के पास बैठ जाते हैं खाली, तब सीमेन डिस्चार्ज हो जाता है। किसी फ़ीमेल को देख लेते हैं वो लोग, सीमेन डिस्चार्ज हो जाता है। ऐसी बुरी कंडीशन हो जाती है ऐसे लोगों में। वो लोग कुछ सोच नहीं सकते, कुछ देख नहीं सकते, किसी के पास बैठ नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं ऐसे लोग जिनमें ज़कावत हिस्स बढ़ जाती है। बहुत मरतबा हमने ज़कावत हिस्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है बहुत सारी वीडियोज़ में, उन सारी चीज़ों को रिपीट नहीं करेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़कावत हिस्स के एक बहुत ही ख़ास नुस्खे के बारे में कि जिसको अगर आप सही से इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़कावत हिस्स आपकी जो है, बढ़ी हुई जो ज़कावत हिस्स है वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसी के साथ में इससे जो रिलेटिव सिम्टम्स हैं वो सारे के सारे आपके रिज़ॉल्व होंगे। यही नहीं कि सिर्फ ज़कावत हिस्स आपकी कम होगी, इसके साथ में कसरत एहतलाम, जरियान और धात रोग, जिसे कहते हैं हम लोग जरियान धात रोग, यानी कि स्पर्मेटोरिया, और इसी तरीके से सुरात इंजाल, प्रीमेच्योर एजाकुलेशन या शीघ्र पतन जिसे कहते हैं ना, ये सारी की सारी परेशानी आपकी इस नुस्खे से ठीक हो सकती है। ये नुस्खा बहुत आसान है, आमतौर पे ये सारी चीज़ें घर में मिल जाएंगी आपको। घरेलू नुस्खा है ये। कहते हैं कि बहुत परेशान होता है आदमी लेकिन समझ नहीं होती, और उसका ट्रीटमेंट घर के अंदर ही मौजूद होता है। कहते हैं शहर में ढिंढोरा, बगल में छोरा, और शहर में ढिंढोरा, ये बात आपने सुनी होगी। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि आप बहुत मेजर डिजीज़ से जूझ रहे होते हैं और आपके घर के अंदर ही उसका ट्रीटमेंट होता है, लेकिन आपको पता नहीं होता है। तो ये आज का जो नुस्खा भी हमारा कुछ ऐसा ही है। आपके किचन में ये सारी चीज़ें दस्तयाब हो सकती हैं, अगर देखेंगे तो अक्सर व बेशतर ये सारी चीज़ें घर के अंदर होती ही हैं। तो इस नुस्खे से आप इस मेजर इशू को आप रिज़ॉल्व कर सकते हैं बहुत ही तेज़ी के साथ। बहुत इफ़ेक्टिव है ये, बहुत तेज़ी के साथ इसके असरात देखने को मिलते हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं, आप लोग इंग्रेडिएंट के तौर पे उनको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। इसके अंदर है अजवाइन खुरासानी, अजवाइन घरों में आसानी से मिलता है। किशनीज़ खुश्क, किशनीज़ घरों में मिल जाता है ना। कतीरा सभी के घरों में नहीं होता कतीरा, तो कतीरा आप ले लीजिए। और इसबगोल की भूसी भी आमतौर पे घर के अंदर रहती ही है, लोग रखते हैं। कतीरा आप मार्केट में पंसारी के यहाँ से ले लीजिए, बहुत आसानी से मिल जाता है। ये जो चार चीज़ें हमने बताई हैं आपको, अजवाइन खुरासानी, किशनीज़, किशनीज़ जो है खुश्क होनी चाहिए, है ना। किशनीज़ जो है खुश्क लेनी है आपको, सूखी हुई। अजवाइन खुरासानी, किशनीज़ खुश्क, और इसी तरीके से कतीरा और इसबगोल की भूसी, ये आपको 6-6 ग्राम लेना है, 6-6 ग्राम। तो चार चीज़ें आपने ली हैं, 6-6 ग्राम, है ना। अजवाइन खुरासानी, फिर से हम बता रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अजवाइन खुरासानी, किशनीज़ खुश्क, कतीरा और सबूत से इसबगोल या इसबगोश की भूसी ले लीजिए आप। चार चीज़ें हो गई। टोटल 6-6 ग्राम आपने लिया, तो इसके इक्वल क्वांटिटी आपको इसमें मिश्री भी शामिल करनी है। मिश्री आप शामिल करेंगे इसमें, ठीक है। यानी कि टोटल आपने 24 ग्राम जो दवाएं ली हैं, उस सिंगल मिश्री को आपको 24 ग्राम लेना है, ठीक है। तो ये इसका पूरे इंग्रेडिएंट हैं। बारीक पाउडर बना लीजिए, पाउडर बना करके अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद रात को सोते वक्त गाय के दूध के साथ 3 ग्राम की डोज़ होती है इसकी, बस
3 ग्राम आप इसको इस्तेमाल करिए। धीरे 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 ये परेशानी आपकी रिज़ॉल्व हो जाएगी। इस नुस्खे में एक परेशानी ये है कि जो लोग डायबिटिक हैं वो नहीं ले सकते हैं, और आम तौर पे हमने देखा ये है कि ये जो डिज़ीज़ होती है, ये डिज़ीज़ आम तौर पे जवानी में होती है बिल्कुल, है ना? जब आप बिल्कुल यंग होते हैं उस वक्त होती है, और उस वक्त तक लोगों में डायबिटीज़ मेलिटस नहीं हुआ होता है। तो आम तौर पे ये नुस्खा सभी लोगों में कारगर होगा। लेकिन अगर एडवांस स्टेज में हैं आप, एज आपकी ज़्यादा हो चुकी है ऑलरेडी, और आपको डायबिटीज़ मेलिटस भी है, डायग्नोज़ हो चुका है, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, मेटफॉर्मिन, ग्लिम्प्राइड वगैरह आप ले रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आप ये नुस्खा नहीं लेंगे। उसके लिए फिर दूसरे तरीक़े से ट्रीटमेंट किया जाता है कि डायबिटिक कंडीशन में हम कैसे ज़कावत हिस्स को ट्रीट करेंगे, कैसे जरियान मनी को ट्रीट करेंगे, उसके लिए पूरा एक अलग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनाना पड़ता है। तो उसके लिए आप डायरेक्ट आपके यहाँ जो नियरेस्ट अच्छे डॉक्टर्स हैं आप उनसे कंसल्ट करिए, उसका भी ट्रीटमेंट हो जाता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ नॉन डायबिटिक का ट्रीटमेंट होता है। जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या डायबिटिक हैं उनका ट्रीटमेंट होगा ही नहीं, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। डायबिटिक पेशेंट का भी ट्रीटमेंट होता है। तो प्रॉपर वे में आप डॉक्टर साहब से कंसल्ट करें। ये अलग बात है आपके यहाँ नहीं है तो आप डायरेक्टली हमसे भी ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। पूरी दुनिया में आप कहीं से भी हों, कहीं से भी बिलोंग करते हों, डिस्प्ले पे जो आपको नंबर शो होता है, इस नंबर पे आप कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और प्रॉपर वे में हमसे आप गाइडेंस ले सकते हैं और हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेडिसिन्स भी बाय कोरियर यहाँ से आपकी डिलीवर करा दी जाती हैं। तो ये एक अच्छा प्रोसेस है, आप प्रॉपर वे में यहाँ से आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में जो हमारा मकसद था आप लोगों को बताना, जरियान के लिए, धात के लिए, एहतलाम के लिए, और स्पेशली ज़कावत हिस्स के लिए जो नुस्खा हमें बताना था वो आपकी समझ में आया होगा। कैसे आपको प्रिपेयर करना है ये आपकी समझ में आ गया होगा, और कैसे यूज़ करना है ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।